अक्सर हम परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली कई एनिमेटेड कहानियां देखते हैं। तो आज हम ऐसी ही दो पॉपुलर कहानियों के अंदर झांकेंगे। हम समझेंगे कि इनकी बनावट कैसी होती है, इनके किरदार हमें क्या सिखाते हैं और आखिर इनमें ऐसा कौन सा संदेश छुपा होता है जो हमें इनसे जोड़ देता है। बस ये एक लाइन और हम सीधे उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां इमोशंस बहुत हाई होते हैं, जहां एक टूटा हुआ कटोरा भी एक बहुत बड़े फैमिली ड्रामे की वजह बन सकता है। ये सिर्फ एक रसोई नहीं है, ये उम्मीदों और तनाव का एक अखाड़ा है। सही कहा ना? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम इन कहानियों की बनावट को समझेंगे, फिर दो केस स्टडीज पर नजर डालेंगे, एक एक करके उनके पीछे छिपे फॉर्मूले को जानेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां इतनी पसंद क्यों की जाती हैं। तो चलिए इन कहानियों के बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं। वो सास बहू फॉर्मूला, जो कि इंडियन फैमिली स्टोरीज का एक बहुत ही जाना पहचाना और कह सकते हैं पावरफुल हिस्सा है। इन कहानियों का इंजन पता है क्या है? वो है सास बहू का रिश्ता। और देखिए, ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये पीढ़ियों की, परंपराओं की और एक ही छत के नीचे एडजस्ट करने की चुनौतियों की कहानी है ना मजेदार बात? कि कैसे सिर्फ एक रिश्ता इतनी सारी कहानियों को जन्म दे देता है। तो हमारी पहली केस स्टडी, इसमें कहानी का पूरा फोकस है पैसा। चलिए देखते हैं कि जब अमीर घरों की बहुएं एक गरीब परिवार का हिस्सा बनती हैं तो रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है। तो यहाँ टेंशन की वजह एकदम साफ है। तीन बहुएं जो ऐशो आराम में पली बड़ी है, अब उन्हें एक छोटे से घर में रहना पड़ रहा है, वो भी बिना पंखे या कूलर के। यही टकराव कहानी को आगे बढ़ाता है। यहाँ कहानी में मोड़ आता है एक बाहरी घटना से। वो है समाज में हुई बेइज्जती। सास की डांट उन्हें ये एहसास कराती है कि भाई लड़ने से कुछ नहीं होगा, मिलकर काम करना होगा। और फिर कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे वो अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करके पैसे कमाती हैं और घर में शांति वापस लाती हैं। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कैसे एक बिल्कुल अलग तरह का मसला सामने रखती है। यहाँ पैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एक बहुत ही नाजुक शीशे की रसोई। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये तो एक सीधी धमकी है। इससे ये साफ पता चलता है कि सास के लिए ये रसोई कितनी कीमती है और बहुओं पर कितना ज्यादा प्रेशर है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस कहानी में टेंशन किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि घर के अंदर के माहौल से ही पैदा हो रहा है। रसोई, जो आमतौर पर परिवार को जोड़ने की जगह होती है, वही यहाँ डर और चिंता का सेंटर बन गई है। इस कहानी में जो बदलाव आता है ना, वो किसी के डांटने से नहीं, बल्कि एक अंदरूनी एहसास से आता है। जब छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन का ये निस्वार्थ बलिदान देखती हैं, तो उनका दिल पिघल जाता है। तो यहाँ प्यार और त्याग ही है जो परिवार में शांति वापस लाता है। तो ठीक है, अब जब हमने दोनों कहानियों को समझ लिया है, तो चलिए जरा इनको आमने सामने रखकर देखते हैं कि एक हैप्पी एंडिंग तक पहुंचती कैसे हैं। ये देखिए, यहाँ दोनों कहानियों का पूरा डीएनए सामने है। पहली कहानी में प्रॉब्लम भी बाहरी है, यानी पैसा, और उसका सल्यूशन भी बाहरी है, पैसे कमाना। दूसरी कहानी में प्रॉब्लम अंदरूनी है, आपसी मनमुटाव, और सल्यूशन भी अंदरूनी है, यानी माफी और सुलह। रास्ते भले ही अलग हों, पर मंजिल एक ही है, परिवार में एकता। तो यही इन कहानियों का वो सक्सेसफुल फॉर्मूला है। कहानी में पहले एक प्रॉब्लम आती है, फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है जो सब कुछ बदल देता है, और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। ये स्ट्रक्चर देखने वालों को एक कंप्लीट और संतुष्टि भरा एहसास देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या है जो हम इनकी ओर खिंचे चले आते हैं? इनकी अपील का राज क्या है? सच कहूं तो ये कहानियां एक उम्मीद देती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे समझदारी, त्याग या मेहनत से सुलझाया जा सकता है। असल जिंदगी की उलझनों के बीच ये एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां अंत भला तो सब भला, और यही बात हमें सुकून देती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। कहानियों का ये जो बदलाव है, भावनात्मक सुलह से आर्थिक तरक्की की ओर, क्या ये सिर्फ कहानी कहने का एक तरीका है, या फिर ये दिखाता है कि आज के परिवारों में खुशी और सफलता के मायने बदल रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।